और वार्ता क्या हो रही है, कैसे मिलन हुआ। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे, तब तक देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी आए। नारद जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया, सम्मान किया, और फिर महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया। अब नारद जी प्रश्न का उत्तर देने लगे, बस यहीं से कथा शुरू हो गई। पहला श्लोक, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले, सदा लगे रहने वाले, वाग्विदाम्बरम, विद्वानों में श्रेष्ठ, मुनिपुंगव, मुनियों में श्रेष्ठ, देवर्षि नारद से तपस्वी वाल्मीकि परिपप्रच्छ पूछे। यहीं से कथा प्रारंभ हो जाती। किससे पूछ रहे हैं? बोले नारद जी से। और पूछने वाले कौन है? बोले वाल्मीकि जी। क्या पूछ रहे हैं? बोले वाल्मीकि जी ने यही पूछा कि हे मुनिवर, मैं ये जानना चाहता हूं कि संपूर्ण लोकों में सर्वगुण संपन्न सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। बस यही प्रश्न है। समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोई और नहीं हो सकता, भगवान ही हो सकते। भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं। और पूछ किससे रहे? नारद जी से। नारद जी की विशेषता क्या है? बोले तपस्या स्वाध्याय में वो निरत रहते हैं, विद्वानों में श्रेष्ठ हैं और मुनियों में श्रेष्ठ हैं। इसका तात्पर्य, बोले इसका तात्पर्य है कि परमात्मा के विषय में सबसे नहीं पूछा जा सकता। अरे गहरे नथु खैरे, रास्ते चलते हुए व्यक्ति से, किसी से आप भगवान के विषय में पूछो तो आपको उत्तर मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। पूछा किससे जाए? बोले पूछा भी उसी से जाता है जिसके अंदर बताने की क्षमता हो। और बताने की क्षमता किसमें होगी? बोले जिसके जीवन में तप होगा, जिसके जीवन में स्वाध्याय होगा, जो तपस्वी होगा, वाग्विदाम्बरम, सरस्वती का वरद पुत्र होगा, वो बता पाए। ऐसे नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने पूछा।